हेलो गाइस। तो ये आज मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना प्यार दूसरे वीडियो की स्टार्टिंग में देखते हैं, एक लड़की जिसका नाम है जन जिन में, वो 19 साल की एक लड़की जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत और उसका नेचर भी काफ़ी अच्छा होता है। एंड वो टाइकोंडो एंड यंग लेडी नाम की मैगज़ीन की फ्रंट पेज मॉडल भी होती है। तो वो काफ़ी एक्साइटेड होती है क्योंकि आज उसका पहला दिन होता है बिज़नेस स्कूल में। तो वो स्कूल पहुंचती है तो देखती है कि सभी बच्चे एक डायरेक्शन में भाग रहे, तो वो भी वहीं जाती है जहां एक लड़की जिसका नाम होता है फैन बिंग बे, वो अपना लव कन्फेशन कर रही होती है लॉन्ग रे यी से, जो कि हमारा मेन लीड होता है इस ड्रामा का। तो सब उससे कहते हैं कि नीचे आ जाओ, वहाँ खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो तुम्हें ज़रा भी भाव नहीं देगा, क्योंकि वो सबसे हैंडसम और रिच लड़का होता है इस स्कूल का। वहाँ पे हमारे ड्रामा की विलन की एंट्री होती है जिसका नाम है हान जी ही, और वो कहती है ये लड़की कौन है, इसने मेरी लॉन्गरी को चुराने की हिम्मत कैसे की। और यहाँ पे हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है जिसका नाम होता है लॉन्ग रे ये। वो दिखने में काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी रिच भी, एंड वो अपनी कंपनी का एकलौता वारिस होता है। वो सिर्फ 3 चीज़ों से डरता है, पानी, हाइट और सबसे ज़्यादा अपने ग्रैंडपा से। उसके मार्क्स बहुत कम थे लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज़ था। और यहाँ पे हमारी हान जी ही लॉन्गरी से बात करने की कोशिश करती है लेकिन लॉन्गरी उसे ज़रा भी भाव नहीं देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पे वो एक खड़े लड़के को धक्का दे के गिरा देता है और फिर कहता है कि पूछो मैंने तुम्हें क्यों गिराया। तो वो कहता है क्यों गिराया। वो कहता है तुम स्कूल में अपने से कमज़ोर लोगों को बुली करते हो, इस वजह से। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी फैन बिंग बिंग उसके सामने आ जाती है और अपना लव कन्फेशन दे देती है। एंड यहाँ पे हमारी हान जी ही से देखा नहीं जाता है, वो फैन बिंग बिंग की हेल्प करने आती है और यहाँ पे लॉन्ग री को बहुत कुछ सुना देती है। और यहाँ पे हान जी ही लॉन्गरी से बात करने की कोशिश कहती है कि तुम 4th क्लास में और मैं तुम्हारी 3rd क्लास में, मतलब तुम्हारे जस्ट बगल वाली क्लास में। तो वो लॉन्गरी कहता है कि ये क्या कह रही है, तो वो फिर से रिपीट करती है। तो ज़ोर से कहता है ये क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और वहाँ से चला जाता है। अब सीन्स जन जिन में पे शिफ्ट होते हैं तो डायरेक्टर से मिलने गई होती है जहाँ डायरेक्टर उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं क्योंकि वो काफ़ी पढ़ने में काफ़ी अच्छी होती है। एंड उसे उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म देते हैं। तभी वहाँ पे लॉन्ग रे आ जाता है और वो काफ़ी गुस्से में होता है, कहता है कि मैं अभी तक उसी क्लास में क्यों हूँ, और वो सीधा हाथ जन जिनमे के फॉर्म पे रख देता है। तो हमारे प्रिंसिपल कहते हैं कि ये अथॉरिटी का डिसीजन है और मुझे लगता है कि ये राइट है एंड ये करेक्ट डिसीजन लगता है। तभी वो लोग बात करने लगते हैं और जन जिन में अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेने लगती है। तो वो कहता है तुम्हें ये चाहिए और उसे फाड़ के वहीं फेंक देता है। तो हमारी जन जिनमे को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे काफ़ी कुछ सुना देती है। कहती है तुम जैसे स्टूडेंट को स्कूल में एंट्री कैसे मिल जाती है, और तुम जैसे स्टूडेंट को और तुम्हें डायरेक्टर से अपोलोजाइज़ करना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए कि तुम्हारे जैसे लोगों को उन्होंने स्कूल में रखा। और उसका फ्रेंड कहता है कि इस स्कूल को इसके फादर ने ही खुलवाया है। वो ये सुन के चुप हो जाती हैं और वो डायरेक्टर उसे कहता है कि तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट लेटर बाद में दे दूँगा। तो टीचर क्लास में न्यू स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन कराते हैं और हम देखते हैं कि फैन बिन बिन और हान जी ही भी उसी क्लास में होती हैं और सब लोग उसे देख के कहने लगते हैं ये तो वीनस गर्ल है। और यंग लेडी वो लोग कहते हैं ये तो वीनस गर्ल है। और यहाँ पे जन जिन में और फैन बिन बिन की दोस्ती भी हो जाती है। तभी हमारी हान जी की फ्रेंड उसे यंग लेडी मैगज़ीन दिखाती है जिसपे जन जिन में की फ़ोटो होती है। वो कहती है इस गंदे से फेस के साथ इसे कोई नहीं खरीदेगा, और उसे वहीं फेंक देती है। और फैन बिन में जन जिन में से कहती है वो ऐसे ही है, उस पर ध्यान मत दो। वो कहती है वो तुमसे जल रही है क्योंकि तुम वीनस गर्ल हो। एंड सीन्स हमारे लॉन्गरी पे शिफ्ट होते हैं जो अपने गैराज में होता है और अपने वर्कर को एडवाइस दे रहा होता है कि काम
अच्छा कैसे करा जाएगा। सो वो वहाँ पे से एडवाइस सबको दे के वापस आ जाता है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ बैठता है। और वो उसके फ्रेंड कहते हैं कि हम लोगों को कब तक एक ही क्लास में रहना होगा। वो कहता है हमें मुझे नहीं पता। वो कहते हैं कि हमारे जूनियर्स हमारे सीनियर्स हो चुके हैं। वो कहता है तभी मेरे लिए स्कूल कोई अच्छी चीज़ नहीं, अच्छी प्लेस नहीं है। एंड मैं अपने घर पहुंचती हूँ, उसका बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं उसके सारे घर वाले, उसके मॉम डैड और उसके भाई। और फिर वो लोग बैठते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारा स्कूल कैसा गया। और उसके लिए एक प्रेजेंट देती हैं उसकी मॉम। वो कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कहती है ये काहे का, किसका कॉन्ट्रैक्ट है। वो कहती हैं अपनी बॉडी को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो कहती हैं, उसकी मम्मी कहती हैं कि ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हारे पापा की बात मत सुनो, हमें काफ़ी पैसे भी देंगे। और वो कहती हैं कि मुझे नहीं करना। जंजीर में कहती हूँ मुझे नहीं करना। तो वो कहती हैं अगर तुम ये नहीं करोगी तो हमें 50 लाख रुपीज़ देने होंगे। तो वो कहती 50 लाख इतने, और वो मान जाती है। तो वो कहती है इसमें क्या करना होगा। तो वो कहती हैं उसकी मम्मी कहती हैं कि तुम्हें पब्लिक प्लेस पे खाना नहीं खा सकती, किसी से फाइट नहीं कर सकती, और जो तुम अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हो वो कुछ भी नहीं कर सकती हो पब्लिक प्लेस में। तो तुम्हें अपनी एक इमेज प्रॉपर लेडी की तरह बनानी होगी। तो वो काफ़ी उदास हो जाती है। और जब वो अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही होती है तभी उसे एक लड़के का मैसेज आता है, जिन, जिसका नाम जिन होता है। वो इसी तरह मिले होते हैं डेटिंग ऐप से। तो वो पूछता है कि तुम्हारा आज दिन कैसा रहा, क्योंकि उसका आज फर्स्ट डे था, उसे पता था। तो वो कहती है मैं आज ऐसे ही लड़के से मिली, वो इसके अंदर कोई भी मैनर नहीं थे। और हमें यहाँ उनकी बातें सुन के पता चलता है कि जिन को पसंद करती है और उसे उस पर क्रश है, थोड़ा बहुत तो होएगा। सो वो कुछ देर तक ऐसे ही बातें करते हैं। तो कहता है कि मैं नेक्स्ट वीक चाइना आ रहा हूँ, तुम मुझसे मिलना चाहती हो। तो वो कहती है बिल्कुल। और नेक्स्ट डे हम उसे देखते हैं, वो गाड़ी में बैठ के, स्कूल गाड़ी में बैठ के कुछ खाने जा रही होती है। बट तभी उसे याद आ जाता है कि उसे पब्लिक प्लेस पे कुछ नहीं खाना के पढ़ाई करने लगती हैं। एंड वहाँ पे तभी लॉन्गरी आ जाता है और तेज कार हॉर्न करने लगता है। तभी हमारी जानवी की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। वो जाके कहती है उससे कि थोड़ा धीमे नहीं कर सकते, अपनी प्रॉपर लेडी की इमेज बनाए रखते हुए। तो वो कहती है यहाँ पे स्कूल है तो तुम इसे थोड़ा धीमे करके बजाओ। तो वो कहता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, थोड़ी तेज़ बोलो। बहुत तेज़ चिल्ला के बोलता है लॉन्गरी। तो हमारी जानवी भी इस बार कम नहीं बोलती, बहुत तेज़ चिल्ला के बोलती कि यहाँ पे स्कूल है तो तुम थोड़ा धीमे नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि तुम्हें इतनी तेज़ी चिल्लाना है तो कहीं और जाके चिल्लाओ। और तभी उसके दोनों फ्रेंड गाड़ी से निकल जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पे। और वो कहते हैं कि ये मास्टर लॉन्गरी की प्राइवेट प्लेस है और इन्होंने इसे डोनेट किया है पार्क, स्कूल पार्क बनाने के लिए। तो और वो कहता है कि तुम क्या चाहती हो। और तभी हमारी जानवी कहती है कि इस तरह की कार काफ़ी शोर मचाती है और साथ ही साथ विजुअल पॉल्यूशन भी क्रिएट करती हैं। तभी वो वहाँ से चली जाती है। और लॉन्गरी उतर के कहता है कि उसने कहा कि मेरी कार विजुअल पॉल्यूशन क्रिएट करती है, मेरे यार बदसूरत है। और फिर सीन में हम उन्हें उन तीनों को उनके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ उसके दोस्त जन जिनमे की आइडेंटिटी निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन। और वो कहते हैं तुम इस लड़के को किस तरह से मैनेज करोगे। वो कहता है कि मैं इस लड़की को मैनेज कर लूँगा जन जिनमें, अब तुम इंतज़ार करो स्कूल से बाहर निकलने का। एंड नेक्स्ट डे हम क्लास में देखते हैं कि जब टीचर पढ़ा के चली जाती हैं तब वहाँ पे लॉन्गरी अपने फ्रेंड के साथ आता है। और जन जिनमे की सब देख के उसे हैरान हो जाते हैं। और जन जिनमे की टेबल के पास जाके कहता है ये चैलेंज लेटर और तुम पहली लड़की हो जन जिनमे जो मेरा चैलेंज लेटर एक्सेप्ट करोगी। मैं यहाँ तभी तुम्हें पर्सनली देने आया।